नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर, वर्तमान पदस्थापना एसडीएम चितौड़ी के रूप में, साथ में ओआईसी कलेक्टेड। मैं 2018 पीएससी से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। हम लोगों की ज्वाइनिंग अप्रैल 2019 में हुई। आज मुझे लगभग 3 साल का समय हो चुका है। इन 3 सालों में जो मेरा अनुभव रहा कि एक डिप्टी कलेक्टर की लाइफ प्रतिदिन के हिसाब से क्या होती है, क्या सुविधाएं होती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अंदर से लगता है कि यार जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी आज सिलेक्शन होने के बाद क्या लाइफ होगी, किस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, किस तरीके से इंटरेक्ट होंगे, हमारे पास क्या सुविधाएं रहेंगी, ये अंदर से उत्सुकता रहती है। हर बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें या अन्य कोई एग्ज़ाम की बात करें, उसके जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि क्या होता होगा सिलेक्शन के बाद। पहली चीज़ कि जब हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, हमारे 3 स्टेज पार हो जाते हैं। 3 स्टेज पार करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जब आता है, तो फाइनल रिजल्ट में हमारा सिलेक्शन होता है कि अंदर से अजीब सी खुशी होती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं खुद की बात करूं तो 26 जनवरी 2019 का वो दिन था जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जिस दिन हमारे मार्क्स हैं वो घोषित हुए। उसमें किसी का सीरियल वाइज नंबर तो नहीं रहता है, ना मेरिट के आधार पर रहता है मार्क्स में। उसमें रोल नंबर वाइज सभी के अंक दिए रहते हैं जिन लोगों ने इंटरव्यू में साक्षात्कार दिया है। तो जब 26 जनवरी जो रिजल्ट आया है उसके बाद जब मैं अपना पूरा लिस्ट चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे सिलेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सॉरी, मतलब कि जो टोटल मिला के प्रीलिम्स और मेंस मिला के टोटल अच्छे मार्क्स मिले, जिसमें से मुझे 175 इंटरव्यू में 175 में से 150 मार्क्स थे। तो जब मार्क्स आते हैं तो मुझे अत्यंत खुशी होती है और मैं भैया लोगों के साथ रहता हूँ, भैया भाभी के साथ रहता हूँ, मुझे रोना आ जाता है कि फाइनली मेरे 6 पीएससी देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाए। उस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ मार्क्स घोषित होते। मार्क्स में मैंने पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी लोगों के मार्क्स चेक किया कि मेरे कितने मार्क्स हैं और मुझसे ज़्यादा कितने लोगों के मार्क्स हैं, तो ओवरऑल मेरी रैंक क्या होगी, मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता था उस कैटेगरी में मेरे कितने अंक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो मेरे ओवरऑल मुझसे 35 लोगों के, मतलब सभी कैटेगरी मिला के 35 लोग मुझसे ज़्यादा थे मार्क्स। तो ओवरऑल रैंक मेरी 36 थी। और फिर मैं अपनी कैटेगरी में चेक करता हूँ, मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फर्स्ट रैंक थी कि मतलब मैं अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक में था स्टेट में। तो मुझे 100% श्योर हो गया था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर पद मिल जाएगा, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर का पद डाला हुआ था। और प्रेफरेंस कब डालते हैं? इंटरव्यू के समय डालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। मेरा फाइनल रिजल्ट जो पद या पोस्ट जो डिक्लेयर होती हैं वो 2 फरवरी को होती हैं, 2 फरवरी 2019 को। तो हम लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं, एक तरीके से अंदर इमोशनली हो जाते हैं कि जो हमने सपना देखा था, जो हमने इतने समय मेहनत की, वो आज सफल हो। उसके बाद हम लोगों का फिर ताना वाना बुनना चालू होता है, क्या हमारा सिलेक्शन तो हो गया है, अब किस तरीके से हम ट्रेनिंग में जाएंगे, आगे क्या होगा। इतना अंदर से लोगों से पूछने का रहता है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते रहते हैं क्या होता है क्या होता है। तो हम देखते हैं कि मैं खुद या फिर दूसरे अन्य विद्यार्थी जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जिस पोस्ट में था, तो हम उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस पद में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ उससे संबंधित लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है। फाइनली हमको मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात 15 अप्रैल 2019 से हम लोगों को ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसके बाद हमारा 8 महीने 7 महीने 7.5 महीने 8 महीने के करीब हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग से जब हम फील्ड में उतरते हैं तो फील्ड में आते हैं तो मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग होती है अनूपपुर में एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो अब हम यहाँ जो बात करेंगे कि डिप्टी कलेक्टर की डेली की लाइफ क्या है, ये तो मैंने पहले की चीज़ें बताया और फिर उसके बाद फील्ड में जब हमारी पोस्टिंग होती है उसकी चीज़ें।
तो हम लोग डेली लाइफ ही हो सकती है एक डिप्टी कलेक्टर, एक एसडीएम या अन्य जो अधिकारी हैं कि हम मॉर्निंग में यदि उठते हैं, एक नॉर्मल शेड्यूल है तो उठना है, सुबह एक्सरसाइज करो या जिम करो, है ना, और उसके पश्चात यदि फ्री है तो देन उसके बाद ऑफिस की चीज़ें पढ़ लो, या फिर हम एक्ट वगैरह रूल्स वगैरह हमको पढ़ना रहता है, ऑफिस की बहुत सारी फाइलें हैं उनको करना रहता है, फिर ब्रेकफास्ट करो। और ऑफिस जाने के पहले तैयार, जैसे लगभग हमको 10:30 बजे 11 बजे ऑफिस जाना है, तो हमको उसके पहले हमारे ऑफिस का शेड्यूल देखना पड़ता है कि आज क्या क्या काम है हमारे पास, कौन कौन सी हमारी चेक लिस्ट है, कौन कौन सी प्रायोरिटी है, आज क्या क्या काम करना है, किन किन लोगों से मिलना है, उसके पश्चात कि हमारे पास प्रायोरिटी में क्या काम है, कहीं फील्ड विजिट तो नहीं है, हमारी कोई मीटिंग तो नहीं है, कोई वीसी तो नहीं है, ये हमको पहले डिसाइड करना रहता है घर से निकलने के पहले। जब हम घर से निकलते हैं उसके पश्चात हमारा, जैसे मान लो कि मैं OIC भी हूँ और SDM भी हूँ, मतलब एज अ कलेक्टेड में मैं OIC मतलब ऑफिस इंचार्ज भी हूँ और SDM के चार्ज में भी हूँ। तो SDM का जो मेरा ऑफिस है लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब ऑफिस से घर से निकलता हूँ तो कलेक्ट्रेट जाता हूँ। कलेक्ट्रेट में 1 से 2 घंटे बैठता हूँ। वहाँ बहुत सारी शाखाएँ हैं, उनकी फाइलें मेरे टेबल में रखी रहती हैं। वहाँ जो क्लर्क हैं या जो हमारे रीडर हैं वो आते हैं कि सर ये फाइल है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, हम उनको रीड करके फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन अब इसको साथ में यदि मैं इनको सुविधाएं की या फैसिलिटीज़ की बात करूँ, जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो कार में जाते हैं, तो जो कार मिली हुई होती है वो सरकारी गवर्नमेंट कार होती है। मेरे पास MT-02 की कार है जो कि गवर्नमेंट की है, वो बोलेरो है। देन उसके बाद साथ में जो ड्राइवर है वो भी मेरा सरकारी है। साथ में एक हमको होम गार्ड या पुलिस या फिर सशस्त्र बल के गार्ड मिले रहते हैं। 1 या 2 गार्ड रहते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए रहते हैं, या फील्ड विजिट में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो उसके लिए सुरक्षा के लिए हमको वो मिलते हैं। तो ये तीनों साथ, दोनों या तीनों मेरे साथ में रहते हैं हमेशा। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद जैसे कलेक्ट्रेट में बैठा, वहाँ के काम निपटाया। VC हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती समय समय पर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। देन उसके बाद हम, जैसे मैं अपने SDM ऑफिस जाता हूँ तो SDM ऑफिस में सबसे पहले मैं अपनी ऑफिस की चीज़ें देखता हूँ कि आज कौन कौन से लेटर पड़े हैं मेरे टेबल पे, कौन कौन सी जानकारी है जो मुझे फॉरवर्ड करना है। देन उसके बाद क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जनता बैठी रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत सारे जनता जो हितग्राही है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं वो लोग मिलते हैं, उनसे मिलना होता है कि कभी कोई आ रहा है, किसी की कोई समस्या है, किसी की शिकायत है, किसी का काम है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं से संबंधित हैं। कोई हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं वो आते हैं हमारी स्कीम से संबंधित, योजना से संबंधित जानकारी लेकर, उनके साथ डिस्कस होता है। क्योंकि सब डिवीज़न में SDM एक एज अ कलेक्टर के रूप में काम करता है। जिस प्रकार कलेक्टर महोदय हमारे ज़िले में काम करते हैं, वैसे सब डिवीज़न में SDM कलेक्टर के रूप में काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो जितने भी विभाग हैं, 56 डिपार्टमेंट हैं, या फिर हमारा जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो सब SDM के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। तो उसके बाद जैसे हम जनप्रतिनिधि से मिलना हो जाता है, लोगों से मिलना हो जाता है, उनकी समस्याएं सुन लेते हैं, ऑफिस की चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे प्रोसीजर आती है कोर्ट की। जो SDM आप सुनते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, वो एज अ कोर्ट के थ्रू हम पहचानते हैं कि SDM का एक प्रॉपर कोर्ट होता है जिसको रेवेन्यू कोर्ट बोला जाता है, राजस्व न्यायालय बोला जाता है। उसमें हम कोर्ट में एज अ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, दंडाधिकारी। उसमें कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमको बहुत सारे पावर्स मिले हुए हैं, हर विभाग की कुछ न कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, है ना। कि जैसे हम रेवेन्यू के रूप में एज अ मजिस्ट्रेट के रूप में कोर्ट में बैठते हैं, हमारे पास MPLRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के जो हमारी एक्ट है, कोड है, उसके आधार पर हम वर्क करते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर जारी होते हैं समय समय पर। इसमें एक कोर्ट की प्रोसीजर होती है। कोर्ट की प्रोसीजर में किसी दिन और दिन बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होती है। कोर्ट की प्रोसीजर में हमारे पास जनता आती है, वकील आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, उनके हम चीज़ों को सुनते हैं, जमीन से संबंधित मुद्दे होते हैं। साथ में हमारे पास क्रिमिनल के कुछ केस होते हैं, जैसे कि हमारा क्रिमिनल केस 107-16 होगा, बॉन्ड ओवर की कार्रवाई होगा, 151 की कार्रवाई होगी, ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट में आ जाता है। रेवेन्यू कोर्ट है। साथ में हमारे पास जैसे फूड डिपार्टमेंट की कुछ पावर्स दिए गए हैं, नगर पालिका नगर परिषद के कुछ पावर्स हैं, कुछ जनपद के पावर्स हैं।
हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ हम लोगों का रोल कॉल रहता है, जिससे कि जो हमारी शक्तियाँ को हम कंट्रोल कर पाते हैं, उनके आधार पर हम काम करा पाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन में वर्क कर पाते हैं। क्योंकि एसडीएम एज अ कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय अधिकारी के रूप में काम करता है। किसी भी विभाग में कोई समस्या आ रही है तो एसडीएम के साथ कोऑर्डिनेट करके सभी विभाग से कोऑर्डिनेट करके हम काम कर पाते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ है। जैसे हम कोर्ट से फ्री होते हैं, अब कोर्ट के जो दिन है या डे है वो डिसाइड होते हैं कि कब कब बैठना है, कितने समय से बैठना है, किस दिन हम किस सेक्शन के केस लगाएंगे। नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, नक्शा तरमीम है, रिकॉर्ड सुधार है, अपील है, भूअर्जन है, बहुत सारे अलग अलग ये हमारे रूल्स और शक्तियाँ होती हैं। इनके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो कोर्ट से जैसे फ्री होते हैं तो कोर्ट में हमको ऑर्डर भी पारित करना रहता है, ऑर्डर शीट लिखना रहता है। उसके लिए हमको गवर्नमेंट स्टेनो भी देती है, रीडर देती है, क्रिमिनल रीडर देती है, हमारा रेवेन्यू रीडर रहती है, जो हमारे ऑफिस में वर्क करते हैं, जो हमारे ऑफिस को मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को। देन उसके बाद हम फ्री होते हैं तो ऑफिस में और दूसरे वर्क रहते हैं, कोई जानकारी है, रिपोर्ट है, वो हमको आगे फॉरवर्ड करनी है, जिला स्तर पर कुछ जाँच करनी है, ये हो गया। अब इसी बीच हमको यदि किसी जगह हमारा भ्रमण होते रहता है, फील्ड में विजिट होती है, फील्ड विजिट होती है तो वहाँ की समस्याएं हमको जानने को मिलती है प्रत्यक्ष रूप से। जब प्रत्यक्ष रूप से हम जान पाते हैं तो उनकी समस्या को निराकरण कर पाते हैं। इसलिए एसडीएम को एज अ फील्ड ऑफिसर माना जाता है कि फील्ड में लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करना, ये एसडीएम के दायित्व हैं। इसके लिए प्रत्येक मंथ में स्टार्टिंग में ही एक भ्रमण कार्यक्रम मतलब जारी होता है कि एसडीएम कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, और उसके आधार पर है ना हम उस पूरे मंथ को रेगुलेट करते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ समस्याएं सुनेंगे, कोई दूसरा इशू है तो उनका निराकरण करेंगे, चाहे अतिक्रमण हो या अन्य चीज़ें हैं। बीच बीच में हमको अन्य और जैसे जनप्रतिनिधियों के कोई कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होना पड़ता है, प्रोटोकॉल में भागीदारी करनी पड़ती है। इसी बीच में तो कोई मंत्री महोदय या जनप्रतिनिधि वगैरह गए हैं तो उनका प्रोटोकॉल रहता है, तो उस प्रोटोकॉल का पालन करना रहता है। तो ये हमारी डेली लाइफ है। और जब हम इन सब से फ्री हो जाते हैं तो फाइनली शाम को 7-8 बजे तक घर आ जाते हैं, या 6, 7, 8 ऐसा लगभग हमको टाइम लग जाता है। उसके बाद नाइट में घर आए तो हमारा फैमिली टाइम रहता था, थोड़ा परिवार के संग टाइम बिता दिए। देन थोड़ा कुछ अर्जेंट काम है तो उसमें घर में बैठ के हम उस काम को कर लिए। फिर हमारा परिवार फैमिली टाइम है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो इस तरीके से हमारे प्रोफेशनल और हमारी पर्सनल लाइफ बैलेंस रहती है, और इसी के आधार पर हमारी एक नई लाइफ फिर से दूसरे दिन वही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब इस बीच क्या होता है कि कई बार सडनली हमको बहुत सारे कार्य करने रहते हैं कि कई बार हमको नाइट में भी फील्ड में जाना पड़ रहा है कि कोई केस हो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, तो बीच बीच में हमको अचानक से फील्ड में जाओ, वहाँ लोगों को सुनो, उनकी समस्या का निराकरण करो। तो इसका हमारा जॉब का कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। जनरली हमारी कब बैठक हो जाए, कब से बीसी हो जाए, ये हम लोगों को फिक्स नहीं रहता। जब ज़रूरत रहती है, गवर्नमेंट को लगता है तो बिल्कुल उसके आधार पर हम वर्क करते हैं, क्योंकि 24/7 हमारी जॉब होती है। गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है कि जनता की हम सेवा करेंगे, इसलिए जो एस्पिरेंट हैं वो जनता के बीच में आना चाहते हैं और जनता की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े रहते हैं, जनप्रतिनिधि से जुड़े रहते हैं और एक एज अ समन्वय कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ है। यदि आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक में वीडियो बनाना है तो आप कमेंट्स कीजिए कि किस टॉपिक में हम वीडियो बनाएं। जो ज़्यादा कमेंट्स जिसमें रहेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।